तो हम लोग कथा में श्रवण कर रहे थे कि महात्माओं के ऋषियों की हुंकार से राजा बैन की मृत्यु हो गई। अब बैन को कोई संतान नहीं थी तो राजा कौन बने? तो ऋषियों ने मंत्रात्मक मंथन उस बैन की देह का किया। पहले तो एक काला सा पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम निषाद रखा गया, और बाद में जब मंत्रात्मक मंथन प्रारंभ हुआ तो भगवान आदि नारायण ही इस बैन के देह से पृथु नारायण के रूप में प्रकट हो गए। यहां भगवान का पृथु अवतार हुआ है। बोलिए पृथु नारायण भगवान की जय। पृथु जी ने ही पृथ्वी को व्यवस्थित किया। पहले इसका नाम धरा था, सबको धारण करती इसलिए धरा, लेकिन पृथु जी ने इसको व्यवस्थित किया तो पृथु जी के कारण इसका नाम पृथ्वी हो गया। पृथ्वी का दोहन किया। पर इन पृथु जी का पावन चरित्र है। इन्हीं के वंश में प्राचीन बरही के प्रचेता हुए। यहाँ जो है चतुर्थ स्कंद को विराम है, और फिर पंचम स्कंद की कथा में महाराज मनु के बड़े बेटे प्रियव्रत जी का चरित्र है। दो बेटे कल बतलाए थे ना। छोटे बेटे के वंश में ध्रुव जी, अंग, बैन, पृथु ये सब हुए। जो बड़े बेटे हैं वो तो तपस्या करने चले गए थे, और वहां उनको नारद जी मिल गए, और नारद जी की कृपा जिस पे हो जाए उसको तो ब्रह्म ज्ञान होना ही है। इनको ब्रह्म ज्ञान हो गया। अब ये चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे कौन राजगद्दी पे बैठे तो उसमें कहीं न्याय होगा, कभी अन्याय भी हो जाएगा। और उलझन में पढ़कर क्या करना है, भजन करना है अपने। पिताजी ने समझाया नहीं नहीं बेटा, तुम विवाह नहीं करोगे तो हमारे वंश की वृद्धि कैसे होगी, क्योंकि उस समय सृष्टि में विस्तार की आवश्यकता थी। मनु महाराज ने बहुत समझाया, ये नहीं माने तो मनु जी के पिताजी कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने मनु जी को प्रकट किया, तो ब्रह्मा जी का स्मरण किया। ब्रह्मा जी ने आके अपने पोते को समझाया, बेटा प्रियव्रत देखो, गृहस्थी घर में रहना बंधन मूलक नहीं है। 6 शत्रु ऐसे हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के पीछे लगे हुए हैं। कौन है वो 6 शत्रु? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और अहंकार के भयम प्रमत्ता स्ववनेष्वपि स्यात् यथा सास्ते सहसड़ सपतना जितेन्द्रियस्यात्मरतिर्बुधस्य ग्रहाश्रमा किं करो। यदि मन बस में नहीं है तो व्यक्ति जंगल में रह के भी भटक सकता है, और मन बस में है तो गृहस्थ में रह के भी भजन किया जा सकता है। इसलिए कल भी बात यही आई थी ना कि मन को पहले हमारे बस में करें। या सड़ सपत्न्यान बजगी सिमानो ग्रहे सुनिर्विश्यते तपूर्वम अत्येति दुर्गा स्वत ऊर्जितारे क्षीणेषु कामं विचरेत्वपश्चित। अरे बेटा, इन काम क्रोधारी विकारों को जीतने के लिए गृहस्थी में रह के आराम से जीता जा सकता है। घर परिवार में हम रह रहे हैं तो आराम से इन विकारों को जीता जा सकता है, लेकिन आप विरक्त हो गए और वहां यदि गड़बड़ हुई तो बहुत ज्यादा पतन हो जाएगा। अब सरल ढंग से समझें तो गृहस्थ का मार्ग और विरक्त के मार्ग कैसे हैं। जैसे आपको कहीं जाना है तो एक तो शहर के बीच से होके जाने वाला रास्ता है और एक बाईपास है। तो शहर के बीच वाले में बहुत भीड़ भाड़ होती है, ट्रैफिक होता है, जगह जगह बत्ती है। यहाँ तो जगह जगह बत्ती बहुत ज्यादा ही है। आज सवेरे हमने देखा जहां देखो बत्ती। तो ये अच्छा है, संडे था तो भीड़ कम थी। तो शहर के बीच से निकलना हो तो भीड़ भाड़ वाला रास्ता होता है, और बाहर से जाओ तो बाईपास, कोई भीड़ भाड़ नहीं, बड़े बड़े रोड, साइन बोर्ड लगे, इधर मुड़ना है, यहाँ ये है, यहाँ ये सब रहती है बस, वहां तेज गति में। तो जो गृहस्थ मार्ग है वो शहर के बीच से होके जाने वाला रास्ता है, और जो विरक्ति वाला मार्ग है महात्माओं वाला वो बाईपास। तो गति तो बाईपास में ज्यादा रहती है। लेकिन एक बात है कि शहर से आप जा रहे हैं, धीमी गति में चल रहे हैं, और दुर्घटना होगी तो छोटी मोटी होगी, थोड़ा सा किसी से टकरा गए, सॉरी बोल के निकल गए, बात बन जाएगी। और बाईपास में दुर्घटना होगी तो
गति तो बहुत तेज चल रही है, वहां तो बढ़िया चले जा रहे हैं, अचानक कुछ आ गया, कोई बात आ गई तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो भैया विरक्त मार्ग है तो बहुत अच्छा, उसमें बड़ी तेजी से व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, लेकिन यदि वहां से गिरे तो बहुत नीचे गिरेंगे। और हम लोग गृहस्थ में हैं, थोड़ा कभी कुछ हो भी जाए तो भगवान कहते चलो ठीक है धीरे धीरे आगे बढ़ो। अच्छा, ट्रैफिक में फंसा व्यक्ति, आगे ट्रैफिक जाम है, पीछे वाले हॉर्न दे रहे हैं, सबकी सुनता है, सबकी सहता है और ध्यान आगे रखता है कि थोड़ा सा भी आगे जगह मिलेगी तो आगे बढ़ जाऊंगा। बस यही गृहस्थी का मार्ग है कि सबकी सुनते रहो, सबकी सहते रहो और ध्यान आगे रखो कि थोड़ा भी अवसर मिलेगा तो भगवान की ओर आगे बढ़ जाऊंगा, और भगवान की ओर बढ़ते रहो तो भगवान सहज प्राप्त हो जाएंगे, पहुंच जाओगे एक ना एक दिन। है? बेटा 6 शत्रु हैं, इनसे बचना है। प्रियव्रत जी को बहुत अच्छे से समझाया, बाहर के शत्रुओं से भय नहीं है, हमें अंदर के शत्रुओं से भय है, अंदर के शत्रुओं से बचना है। शत्रुहण कौन है? तापड़िया जी, शत्रुहण वो है जो अंदर के शत्रु को मारे। शत्रुहण जी बाहर युद्ध करने नहीं गए, पर अयोध्या में छुपी हुई मंथरा को कुंवड़ किसने ठीक करी? शत्रुहण जी ने, क्योंकि अयोध्या में राम जी का राज्य तिलक नहीं हो पाया, इतना सब हुआ, उसके पीछे कौन शत्रु था? मंथरा। तो छुपे हुए शत्रुओं को जो मारे वो शत्रुहण है। फिर प्रियव्रत जी ने विवाह, अपने दादाजी की बात मान के विवाह करना स्वीकार किया। तो विश्वकर्मा जी की पुत्री बृहस्पति से इनका विवाह हुआ। फिर एक और विवाह भी हुआ जिससे उत्तम, रेवत, तामस आदि पुत्र हुए जो मनवंतराधिपति कहलाए, और बृहस्पति से इनको 10 पुत्र हुए। इन्होंने पृथ्वी के 7 भाग किए, जिसको 7 द्वीप बोलते हैं। जो सप्तद्वीपवती पृथ्वी बनी, तो हमारे पुराणों के इतिहास के अनुसार यह किसने किए? महाराज प्रियव्रत ने 7 समुद्र बनाए, 7 बेटों को एक एक द्वीप का राजा बना दिया। हमारा जो द्वीप है इसका नाम हुआ जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के राजा हुए महाराज आग्नेत्र। इन आग्नेत्र महाराज के यहां 9 बेटे थे, तो इन्होंने इस जम्बू द्वीप के 9 खंड किए। हमारा जो खंड है इसका नाम हुआ अजनाब खंड। अजनाब खंड का ही नाम आगे चलकर हो गया भरत खंड, क्योंकि प्रतापी राजा भरत इसमें हुए, और भरत खंड का नाम बाद में भारतवर्ष पड़ गया। पर भारत पड़ गया, फिर अंग्रेजों ने आके इंडिया कर दिया। अब देखो, इंडिया का अर्थ तो आप लोग समझ सकते हैं, तो भारत का अर्थ हम आपको बतला देते हैं। भा अर्थात होता है ज्ञान, भा अर्थात होता है प्रकाश, दीप्तौ धातु से भावन, तो भा अर्थात ज्ञान, भा अर्थात प्रकाश। जो प्रकाश में रत है, जो ज्ञान में रत है, अथवा जो भक्ति में रत है, वो भारत है साहब। ये भारत की बड़ी महानता है। तो हमारे इस अजनाब खंड के राजा हुए महाराज नाभि। इनके कोई संतान नहीं थी, इन्होंने यज्ञ करके भगवान से, भगवान जैसी संतान चाहिए तो भगवान ही इनके घर में पुत्र बन के आए, और नाम रखा गया ऋषभदेव। भगवान का ऋषभ अवतार हुआ। ये भगवान के ही अवतार है ऋषभदेव। फिर ऋषभदेव जी का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ में हुआ, और आगे चलकर इनके यहां 100 बेटे हुए। तो सबसे बड़े बेटे जो है उनका नाम है भरत। ये भरत जी को राजा बना करके ऋषभदेव जी वन में निकल गए, और ऋषभदेव जी समय समय पर अपने बच्चों को बड़ी सुंदर शिक्षा भी देते थे। तापड़िया जी, एक दिन सब बच्चों को बुलाकर ऋषभदेव जी ने कहा, अच्छा बच्चों ये बताओ, हम लोगों को मनुष्य जीवन क्यों मिला? अब बच्चे तो बच्चे, उन्होंने कहा कि इसलिए मिला है कि खूब पहले खेलें कूदें, सुख भोगें, राज सुख भोगें, ये करें वो। अरे बेटा, इसलिए नहीं मिला। देखो, खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, ये तो जहां जाओगे सूकर कुकर सभी योनियों में मिलेगा। अच्छा, हम लोग अपने बच्चे पालते हैं तो बड़ा वो करते हैं, हम अपने परिवार को पालने में लगे हैं। वो हमसे बढ़िया तो पशु पक्षी पाल लेते हैं। आप किसी छोटी सी चिड़िया को देखिए, कैसे वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लिए जहां तहां से दाना चुन के लाती है, वो बच्चों के मुंह में देती है। हमसे बढ़िया तरीके से पाल लेते हैं, कितने बढ़िया बढ़िया घोंसले चिड़िया बना लेती हैं। तो
घर बनाना, बच्चे पालना, ये सब तो कोई भी कर लेता है, पर मनुष्य की विशेषता क्या है? बोले मनुष्य की विशेषता है कि भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त कर ले। नायम देहो देह भाजाम लोके काष्टान कामान नरहति बिडभुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन शश्वम शुद्ध्यद समाधि ब्रह्म सौख्यम वदन्नम। बेटा, तो सब जी कह रहे हैं ये जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, भजन करने के लिए मिला है। यदि दो हाथ पाकर भी हमने परोपकार नहीं किया, सत्कर्म नहीं किए, तो भगवान कहेंगे अगली बार हाथ देने की गलती नहीं करूंगा। क्या करेंगे? 4 पैर वाला बना देंगे, है? अच्छा, इतनी बढ़िया भगवान ने हमें जिह्वा दी है। इस जिह्वा को पाकर के हम दूसरों की बुराइयां, इसकी उसकी बातें, व्यर्थ की बातें, प्रपंच की बातें करते रहे, भगवान कहेंगे अगली बार ये गलती नहीं है। जिह्वा नहीं देंगे फिर भैया मेंढक की तरह आवाज निकलेगी भी तो किस काम की है? भगवान ने मनुष्य बनाया, इतनी बढ़िया हमें वाणी दी है, इस वाणी का उपयोग क्या करें? इस वाणी से भगवान का नाम गाइए, भगवान का यश गाइए, तभी इस वाणी की सार्थकता है। जो नहीं करही राम गुण गाना, जो नहीं करही राम गुण गाना, जी है सोना जी है समाना, जी है सदा जी है समाना। जो नहीं गाए राम गुण गाना, जो नहीं करही राम गुण गाना, जी है सोना जी है समाना, जी है समाना, जी है समाना। जो अपनी वाणी में भगवान नाम नहीं गाता, उसकी वाणी कैसी है? दादर बोलते हैं मेंढक को, और बरसात का समय आता है तो मेंढक कितनी जोर जोर से आवाज करता है, पर वो किसी को अच्छी लगती है? किसी मतलब की है? जैसे मेंढक की ऊंची आवाज किसी को पसंद नहीं आती और वो किसी अर्थ की नहीं है, वैसे ही बिना भगवान की चर्चा के हमारी वाणी की कोई उपयोगिता, सार्थकता नहीं है भैया। इसलिए वाणी मिली है तो खूब भजन करो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। कानों से क्या करो? भगवान ने कान दिए हैं तो खूब कथा सुनो। देखो, हम मुंह से तो रस पीते हैं, और मुख से जो रस पीते हैं उसमें उतना आनंद नहीं है जितना कान से पीने वाले रस में है। कौन सा रस जो इस समय हम पी रहे हैं? भगवान की कथामृत है। जिसके कानों से जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी, उसके कान कैसे? जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रात्र वही हवन समाना, श्रवण रही भवन समाना। अही समझते हैं आप लोग? अही माने सर्प। सर्प के रहने के जो बिल होते हैं, लोग भागते हैं, उनसे दूर रहते हैं, भैया यहाँ सर्प रहता है। हमारे कान के जो गड्ढे हैं, वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो अपने कानों से भगवत कथा नहीं सुनता उसके कान के बिल कैसे हैं? सर्प के बिल जैसे।
अच्छा, सर्प बिल में घुस जाए और निकालना हो, पकड़ना हो तो क्या उपाय है? बिल में पानी डालो, और पानी डालेंगे तो झटपटा के निकल के भागेगा। तो हमारे कानों से भी विषय रूपी सर्प हृदय में आके छुप गए हैं। अब क्या करें? बोले कानों से कथा रूपी रस डालो, और कथा रूपी रस डालेंगे तो सर्प निकल निकल के भाग जाएंगे और हृदय में श्री हरि विराजमान हो जाएंगे। नैन शांत तरस नहीं देखा, नैन संत दर्श नहीं देखा, नैन ही शांत तरस नहीं देखा, नैन ही संत दर्श नहीं देखा, लोचन पंख करी लेखा, लोचन मोर पंख करी लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। जिसने अपनी आंखों से संत दर्श नहीं किया उसकी आंखें कैसी हैं? जैसे ये मोर पंख है, इसमें भी ऐसा लग रहा है ना आंख बनी हो। तो जैसे मोर पंख पे अंकित जो आंख है वो देख तो नहीं सकती, सुंदर भले ही लगे पर वो देखने के काम की तो नहीं कि उससे कुछ दिख जाए। तो जैसे वो केवल सुंदर दिख तो रही है पर उपयोगी नहीं है, उसी प्रकार जिसकी आंखों ने भगवत दर्शन संत दर्शन नहीं किया उसकी आंखें व्यर्थ हैं। भैया भगवान ने मानव बनाया है तो मानवता जीवन में आ जाए। यदि कड़वी नहीं तो नीम कैसी, और मीठी नहीं तो मिश्री कैसी, और इंसानियत नहीं तो इंसान कैसा है? अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात है तापड़िया जी कि गधे से ये नहीं कहना पड़ता कि तू गधा बन, कहना पड़ता है इंसान से कहना पड़ता है कि तू, इसका मतलब अच्छा कारण ये है, अब ज्यादा हम नहीं कहेंगे, अभी 4 दिन और हैं। कारण ये है कि पशुओं में केवल प्रकृति है और मनुष्यों में संस्कृति है और विकृति है। पशुओं में विकृति नहीं है, वो अपनी प्रकृति में जीते हैं। जिस पशु की जो प्रकृति है अपनी प्रकृति में जिएगा। लेकिन मनुष्य में 2 चीजें हैं, एक है संस्कृति, एक है विकृति। तो जिसको सत्संग मिल जाए, अच्छे लोगों का संग मिल जाए, वो तो संस्कृति से जुड़ जाता है, और कुसंग में पड़ जाए वो विकृति में चला जाता है। तमोद्धारम योषितम संगी संगम, तमोद्धारम योषिताम संगी संगम। कामियों का जो संग है वह निश्चित ही बुद्धि को खराब करने वाला और नरकों में डालने वाला है। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम,
ऋषभ देव जी अपने बच्चों को समझाते हुए कह रहे हैं, बेटा गुरुर् न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तस्यान्न पतश्च न सस्यान्न मोक्षचेद्य समुपेत मृत्यु। ऋषभ देव जी कह रहे हैं कि वह गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को भगवत प्राप्ति की राह पर ना ले जाए। भाई गुरु जी जो है भजन की कोई बात ना बताएं, भक्ति में ना लगाएं और इधर उधर की बातें करें, तो फिर ऐसे गुरु जी से क्या लाभ होगा? हाँ? बच्चे कहेंगे अभी आप कह रहे थे कि गुरु जी जो कहें वही करो, लेकिन बेटा इसका उत्तर यह है कि गुरु जी के अंदर निष्ठा तो पक्की हो, लेकिन एक ध्यान रखना है कि कहीं ऐसे गुरु जी तो नहीं है कि वो कह रहे हो भगवान की पूजा मत करो। ऐसे भी आजकल पंथ और संप्रदाय चल गए हैं जो कहते हैं मूर्तियां उठा के गंगा जी में डाल दो। चल गए कि नहीं? मूर्ति पूजा मत करो, रामायण मत पढ़ो। तो जो भगवान की पूजा का विरोध करे, हम ये नहीं कहते कि हमारी बात मान लो, पर इतना बात ध्यान रखिएगा कि जो भगवान की पूजा का विरोध करे, जो रामायण गीता भागवत का विरोध करे, जो तुलसी एकादशी गंगा गायत्री का विरोध करे, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ साहब, वो हमारा हितैषी नहीं हो सकता, वो निश्चित कालनेमी है। ऐसे कालनेमियों से दूर रहो। गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात, वो हमारा बंधु बांधव नहीं है जो हमें भगवान की भक्ति की ओर न बढ़ाए। वो माता माता नहीं, वो पिता पिता नहीं जो भवबंधन से छूटने का रास्ता न दिखाए। इसका अर्थ यह है तापड़िया जी कि अपने बच्चों को केवल पेट भरने की विद्या नहीं सिखाना चाहिए, बल्कि बच्चों को भगवान की भक्ति की रास्ते पे भी लगाना चाहिए। वही पिता पिता है जो अपने बच्चों को भगवान की भक्ति की ओर प्रेरित करे। आप अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए लिखाइए, डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट मिनिस्टर जो मर्जी बनाइए, लेकिन सब बनाने से पहले अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाइए। बाद में वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, चाहे जो बने, और पहले एक अच्छा इंसान बने। बड़ी सुंदर भक्ति का उपदेश दिया है। ऋषभ देव जी वन में चले गए, भरत जी को राजा बनाया गया। ऋषभ देव जी के पुत्र भरत, इनको जब राजगद्दी मिली तो इन्होंने बड़ी लंबे समय तक राज्य किया है, कई करोड़ वर्ष राज्य किया है। अब हम लोगों को तो ऐसा लगेगा कि शायद ये ऐसे इतना कह दिया, इतना थोड़ी हो सकता है, पर राजन जी आज के हिसाब से हम लोग सोचते हैं, लेकिन उस समय लोगों की आयु लाखों लाख वर्ष की होते थे, तो कई लाख वर्ष तक जो है भरत जी ने राज्य किया। उनके मन में वैराग्य हो गया, अपने पुत्र सुमति को राज्य दे करके और भरत जी वन में चले गए। गंडकी नदी, आज नेपाल से भी कुछ लोग पधारे हैं। नेपाल की पावन भूमि में गंडकी माता, गंडकी नदी बहती है, और गंडकी नदी का जो जल है वो भगवान का चरणामृत ही है, क्योंकि सालिग्राम जी उसी में विराजते हैं। तो सालिग्राम जी का चरणामृत लेकर के ही गंडकी मैया बहती है। तो गंडकी नदी के किनारे पर पुलाह आश्रम के पास में भरत जी ने अपनी एक कुटिया बना ली, पर्ण कुटी बना के भजन करने लगे। कथा आपने सुनी होगी कि एक मृगी पानी पीने आई, कोई हिरण की दहाड़ सुन करके वो छलांग लगाई, उसका प्रसव का काल नजदीक था, उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देते ही वो तो मर गई, लेकिन छोटा सा बच्चा जीवित था। महाराज भरत को लगा कि देखो बच्चा छोटा है बेचारा, अब इसकी मां मर गई, अब इसका कौन है, उठा के ले आए। ये दया करना स्वाभाविक है, संतों के हृदय में तो दया होती है, दया सर्वभूतेषु। लाए, उसको स्वस्थ किया, हरी हरी दूबा खिलाते हैं, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब वो माला करने बैठते हैं, पीछे से आके वो खुजलाने लगता है, तो माला तो रख देते हैं, उसको गोदी में बिठा लेते हैं। कभी कभी ध्यान लगा के बैठे हैं, वो आके चाटने लग गया, तो ध्यान छूट जाता है और इससे लाड़ लड़ाने लगते हैं। तो ऐसे धीरे 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 इनका मोह जो है वो भरत जी का मृग में बढ़ गया। और मरते समय इनको किसका ध्यान था? हिरण का, क्योंकि हिरण से बड़ा प्रेम करते थे। तो मरते समय हिरण का ध्यान करते करते मरे, इसलिए अगला जन्म किसका मिला? हिरण बन गए।
सावधान हो जाइए, उन्होंने तो हिरण में प्रेम किया। आजकल कुत्तों से लोग बहुत प्रेम कर रहे हैं? करते हैं कि नहीं? कुत्ते पाल, हम मना नहीं करते, निषेध नहीं कर रहे हैं। सच्ची बात बताएं, उड़िया बाबा हमारे वृंदावन के महान संत हुए थे, तो वो इधर के ही लेकिन वृंदावन में राजते थे। तो उड़िया बाबा किसी धनी व्यक्ति के घर पहुंचे। उनके घर में एक बड़ा अच्छा कुत्ता था। तो उड़िया बाबा से उन्होंने ऐसे ही बातों बातों में पूछ लिया, अच्छा बाबा ये बताओ कि ये कुत्ते ने ऐसे क्या सत्कर्म किए होंगे पिछले जन्म में कि ये इतने अच्छे घर में आके कुत्ता बना के हम लोग इसको गाड़ी में घुमाते हैं, बढ़िया अच्छा महंगा महंगा भोजन कराते हैं, बढ़िया महंगी गाड़ियों में रहता है। ऐसी सुविधाएं तो मनुष्यों को नहीं मिल रही, ऐसी इसको मिल रही। तो ऐसा इसने क्या अच्छे कर्म किए होंगे? तो उड़िया बाबा थे, हंस के बोले कि क्या है कि पिछले जन्म में ये भी एक सेठ था तुम्हारे जैसा। तो बोले इसने भी एक कुत्ता पाल रखा था। अब वो समझ गए कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। बोले ये भी तुम्हारे जैसा धनी व्यक्ति था और इसने भी एक कुत्ता पाल रखा था। तो हमारा इशारा आप लोग समझ गए होंगे। देखो, कुत्ते को रोटी डालना हमारे शास्त्र की बात है। जैसे गाय की रोटी यदि है तो कुत्ते की रोटी भी है, दीजिए, पर उसका स्थान निश्चित रहे। ऐसा नहीं कि मुंह से मुंह लगा रहे हैं। हाँ, तो जिसमें ज्यादा मोह होगा आखिरी क्षण में वो याद आएगा, और जिसकी याद करते मरोगे आखिरी में पर वो ही बनना पड़ेगा। अब वो मृग बन गए, लेकिन भगवत भजन का प्रताप ये था कि वो अपने पूर्व जन्म की कोई भी बात भूले नहीं कि मैं कितना बड़ा प्रतापी राजा था, फिर मैं राज ऋषि बना। और देखो, एक हिरण के मोह के कारण मुझे हिरण बनना पड़ गया। बड़े सावधान रहे। गंडकी नदी के ही आसपास उन्होंने वो समय बिताया। हिरण का शरीर छूट गया, और हिरण का शरीर छूटने के बाद तीसरा जन्म इनका जो है एक ब्राह्मण के यहाँ हुआ। आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण थे। उनके 2 पत्नियां थी, एक से 9 बेटे थे, दूसरे से एक जुड़वा संतान हुई। तो उसमें जो बेटे थे वो ये भरत जी ही बेटा बन के आ गए। संयोग से यहां भी इनका नाम भरत जी रखा गया। पिताजी ने जब देखा कि थोड़ा बड़ा हो गया तो अक्षर ज्ञान कराना चाहा, पढ़ाना चाहा। है तो आत्मज्ञानी, इनके अंदर बहुत ज्ञान प्रतिष्ठित है, क्योंकि इनको पूर्व जन्मों की सारी स्मृति है। तो परम ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन बाहर से ऐसा आचरण करते हैं जैसे एकदम मूर्ख हैं। पिताजी पढ़ा पढ़ा के थक गए, पर कभी कुछ याद करके नहीं सुनाया। क्यों नहीं सुनाया? बोले अभी सुनाएंगे तो पिताजी फिर और आगे इसमें लगाएंगे, धीरे धीरे प्रपंच में फंस जाएंगे। और गुण ही बंधन का कारण है, इसलिए मैं किसी गुण को ग्रहण ही नहीं करूंगा। ये बिल्कुल मौन रहते हैं, जो काम करने लग जाए बस उसी में लगे रहते हैं, क्योंकि शरीर को एक यंत्र की तरह इन्होंने मान लिया। मैं तो आत्मा हूं, ये शरीर तो उसका आवरण है, जो मर्जी इससे करते रहो। कोई आसक्ति थी नहीं। लोगों को लगा ये तो बिल्कुल मूर्ख है। अरे किसी ने कहा मूर्ख नहीं है, बिल्कुल जड़ है। तो नाम ही पड़ गया क्या? जड़ भरत। नाम तो था भरत, पर जड़ बुद्धि होने से लोगों ने सोचा कि जड़ बुद्धि है, तो इनका नाम जड़ भरत पड़ गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अच्छा आज का समाज कैसा है? जो जितना चालाक होगा लोग उसको उतना ही होशियार समझेंगे, और कोई बेचारा सीधा साधा हो जो बिल्कुल झूठ प्रपंच छल कपट नहीं जानता, अरे वो तो ऐसे ही है। जो जितना ज्यादा छल प्रपंच जानता हो उसको लोग उतना बुद्धिमान मानते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने एक बात कही है कि पारे धाने पारे माने हाराने को वैश्या बड़ी प्रवीण, और तुलसी सोई चतुरता जो राम चरण लौली। भैया दूसरे का धन और दूसरे का मन हरण करने में तो कोई भी कुशलता रख सकता है, पर बुद्धिमान वही है जो भगवान का भजन करने में लग जाए। सबसे बड़ा बुद्धिमान उसी को माना जाएगा जो भजन में लगा हुआ है। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा कर रघुराई, भजत
छोड़ करके और भगवान के भजन में लग जाओ। अच्छा, चतुरता शब्द का अर्थ आजकल पलट गया। पहले चतुर माने होता था जो भगवान की भक्ति में लगा है, जिसके पास अच्छा ज्ञान है वो चतुर। आजकल जो जितना चालाक है, हमारे नाम से भी लोग डरते हैं। हाँ, क्योंकि आजकल वो शब्द का अर्थ ही बदल गया। लेकिन चतुरता क्या है? रामचरितमानस के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार चतुरता वो है जो भगवत भजन में लगा है, जो भगवान के सदमार्ग पर चल रहा है और लोगों को चला रहा है, वो चतुर। गोस्वामी जी कहते हैं भैया, मन वाणी कर्म से जो है प्रपंच छोड़ करके भजन में लग जाए, वही सच्चा ज्ञानी है, वही चतुर है और वही सयाना है। अभी एकदम मौन रहते हैं। आगे चल के इनके पिताजी का देहांत हो गया, माता सती हो गई। अब प्रसंग आप लोग जानते हैं। तो भाई लोग तो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन भाभियों को सहन नहीं होता था कि सबसे ज्यादा तो खाता है, तो काम धेले भर का नहीं करता, तो पूरे दिन बैठे राम 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 करते रहे। बोले घर में पानी भरो, पानी भरने में लगा दिया। तो ये पानी तो भरने लगे, इतना पानी भरा कि पूरा घर ही पानी से भर दिया। अरे बोले किसी काम का नहीं, चलो खेतों में चल के रखवाली करो, तो वो भी ठीक से नहीं किया। खेतों की जुताई करो, इतना गड्ढा खोद दिया कि पानी निकल आए। अरे बोले किसी काम का नहीं, निकाल दिया। बाद में दस्युओं ने, माने डाकुओं ने इनको पकड़ लिया, बलि देना चाहा, भद्रकाली ने कृपा करी। आगे सिंधु सोवीर देश का एक राजा था जिसका नाम था रहुगण। और ये रहुगण कौन था? वो जो हिरण था ना, वो हिरण मरने के बाद राजा के घर में जन्म ले लिया। क्योंकि वो हिरण भी जब मरा तो उस राजा का चिंतन करते करते मरा, तो वो हिरण तो बन गया राजा, और राजा बन गया था हिरण, बाद में बन गया ब्राह्मण। तो वही उसमें बैठ करके पालकी में, पालकी में बैठ करके, और यही गंगा सागर आ रहे थे रहुगण कपिल मुनि के पास कि उनसे ज्ञान उपदेश करें, क्योंकि उसको आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा थी। अच्छा होगा तो अच्छा राजा, तब तो आत्मज्ञान की प्राप्ति की इच्छा थी, लेकिन उसके अंदर तमोगुण था, रजोगुण था। रजोगुण के कारण वो जो है सवारी में पालकी में बैठ के जा रहा था। पालकी ढोने वाले कहारों में से एक कहार बीमार पड़ गया। अब 3 लोग कैसे ढोएं? बोले जो मिल जाए पकड़ लो। तो कोई तो मिला नहीं, महाराज जी मिल गए, इन्हीं को लगा दिया। अब पालकी में इनको लगा तो दिया, पर इनकी चाल थोड़ी अलग थी, क्योंकि नीचे देख के चलते, कोई चींटी कोई जीव जंतु ना दब जाए, तो कुछ दिख जाए तो थोड़ा छलांग लगा दे। अब आप विचार करो कि पालकी ढोने वाला छलांग लगाएगा तो पालकी में बैठने वाले का क्या होगा? बैलेंस गड़बड़ाएगा कि नहीं? बार बार सर टकराए, वो क्रोध में तिलमिला जाए, अरे कैसे चल रहे हो, मर मर के चल रहे हो, सर फोड़ रहे हो, दिखता नहीं है। वो तीनों कहे महाराज क्या करें, हमारी गलती नहीं है, ये नया वाला गड़बड़ करता है। अच्छा, तीनों ने ज्यादा वजन भी उधर ही कर दिया। ऑफिस में कई बार ऐसा होता है ना, कोई नया बाबू आए तो पुरानी फाइलें, उलझी फाइल ऐसा उसके सामने पटक पड़े। हाँ, तो वजन भी उधर ही ज्यादा कर दिया। अभी तो अपनी मस्ती में चल रहे थे, इन्हें कोई हानि लाभ नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं, कोई दुख नहीं, आनंद में। फिर कुछ दिखाई दिया, फिर थोड़ी छलांग लगाई। तो जब छलांग लगाई तो वो राजा ने झुककर देखा कि ये कौन है जो मेरी अवहेलना करके बार बार इस तरह से उद्दंडता कर रहा है। और वो कहार बार बार कह रहे थे देखो हम जैसे चलते वैसे चलो। और तापड़िया जी सूत्र बहुत अच्छा है कि वो कह रहे हैं हम जैसे चल रहे हैं वैसे चलो। ये हैं गुरु रूप में, और संसारी चाहते हैं कि संत भी हम जैसे कहें वैसे चलें, लेकिन कल्याण उससे नहीं होगा कि हम जैसे चलते हैं वैसे संत चलें, बल्कि संत जैसे चलते हैं वैसे हम चलने लगे तो कल्याण होगा। हम संतों के जैसे चाल चलने लगे। महाजना निकटः सपंथा, महाजन जैसे चलते हैं वैसे हम लोग चलें तो हमारा कल्याण होगा। हम अपने जैसे, हम गुरुजनों को विचार, अरे गुरुजी ऐसे नहीं, आप तो ऐसे किया करो, तो बात नहीं बनेगी। हम उन जैसे चलें। तो राजा ने देख करके फटकार लगाई और
व्यंग करने लगा। देखा तो मोटा ताजा शरीर था, अरे वो दुबला पतला है ना बेचारा, इसलिए नहीं चल पा रहा, अभी अभी लगे। पर राजा व्यंग करते हुए क्या कह रहा है, बहुत दूर से लगा है इसलिए थक गया होगा, बेचारा भूखा है। पर तुम लोग जानते नहीं हो, मैं इसको ऐसा दंड दूंगा जैसे यमराज पापियों को दंड देता है। बार बार जो है अवहेलना करने लगा। तो जड़ भरत जी ने विचार किया कि यदि मैं कुछ नहीं कहूंगा तो ये ऐसे ही बोलता रहेगा, मेरा तो कुछ हानि लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन इस मेरा अपमान करने के कारण इसको नरकों में जाना पड़ेगा। और राजा सत्संगी है, इसको नरकों में जाना पड़ेगा, तो सत्संग बदनाम होगा, कलंकित होगा। अच्छा, इसलिए भी बोले कि जाने अनजाने कैसे भी सही, इसका भार इस समय मेरे कंधों पर है। और संत एक बार जिसका भार अपने कंधों पर ले लेते हैं, उसका बेड़ा पार लगा के ही छोड़ते हैं, पर बीच में नहीं छोड़ते। अब तो मेरे ऊपर तेरा भार है, तेरा कल्याण करके ही मानूंगा। संत जबरदस्ती भी कल्याण कर देते हैं, हाँ, जबरदस्ती नाम उपदेश देंगे, नहीं सुनोगे तो भी कहेंगे राम राम कहो। एक महात्मा जी थे, हमारे शायद वृंदावन के ही थे, वो कहीं जा रहे थे, रेल गाड़ी में यात्रा करते हुए, तो सामने वाली सीट पे एक व्यक्ति बैठा था, वो विमुख था, भगवान के भजन से कोई उसको प्रयोजन नहीं। ये महात्मा जी उससे कहेंगे भाई राम राम करो। अरे बोले तुम लोगों ने ढोंग मचा रखा है, तुम लोगों ने लूट मचा रखी है, ये है वो है। संत समझ गया ये तो बड़ा विमुख है, किसी तरह तो इसका कल्याण करना है। अब संत तो कल्याण करने का निश्चय कर ले तो बस करते ही हैं। वो बड़बड़ाता रहा, बाद में लेट गया, उसकी आंख लग गई। और महात्मा तो महात्मा ही थे, उन्होंने क्या अपनी झोली में से गोपी चंदन निकाल के घिसा और वो सोए हुए में धीरे से उसको टीका लगा दिया। और टीका लगा करके और गले में तुलसी बांधने लगे, तो कंठी बांधते समय उसको हिला तो नींद खुल गई। अरे क्या कर रहे हो, वो तो बरसने और हाथ जमा ही दिया, सच्ची घटना है। लेकिन जैसे ही उसने एक तमाचा मारा तो महात्मा बोले कि आपको यदि शांति ना हुई हो तो एक दो और मार लो, लेकिन कल्याण तो तुम्हारा हो गया, क्योंकि तुम्हारे मस्तक पे तिलक लग गया, तुम्हारे गले में कंठी बंध गई, अब तो तुम्हारा कल्याण होगा ही रहेगा। इतना सुनते ही भगवान की पता नहीं क्या लीला भाई, उस व्यक्ति का पूरा विचार बदल गया। उसने सोचा कि देखो मैं तो इनके साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहा हूं और ये मेरे साथ कल्याण की बात कर रहे हैं, इनको मेरे कल्याण से क्या लेना देना। उसको लगा कि ये कोई सिद्ध संत है, चरणों में गिर गया, फिर मंत्र लिया, दीक्षा ली, और बाद में वो बहुत बड़ा भगवत भक्त बना और व्यक्ति ने खूब भजन किया। तो संत तो जबरदस्ती भी कल्याण कर देते हैं, और संत तो वही तो है। किसी ने कहा संत पारसमणि जैसा है, पर एक संत बोले नहीं, पारसमणि जैसे नहीं है। पारसमणि लोहे को सोना तो बना देती है, पर पारसमणि लोहे को पारस कभी नहीं बनाती। अपने जैसा बनाती है क्या? एक सज्जन बोले जी लोहा सोना बन जाए इसमें क्या कम है, सोना भी तो बहुत महंगा है। तो उत्तर मिला कि सोना तो ठीक है, पर ऐसे समझिए कि सोने की तलवार है और पारसमणि छू गई तो क्या बन जाएगी? लोहे की तलवार है, लोहे की तलवार को सोने से उससे छुआ दिया, पारस से क्या बन गया? सोने की तलवार। लेकिन उस तलवार का जो आकार है, उसकी जो मार है, धार है, वो बदलेगी क्या? फर्क इतना हुआ कि पहले लोग लोहे की तलवार से कट रहे थे, अब लेकिन काम काटने की करेगी, जोड़ने का तो नहीं कर सकती। उसका स्वभाव नहीं बदला, उसका काम नहीं बदला। और संत वो हैं जिसको अपनी शरण में ले लेते हैं, अपने जैसा बना देते हैं, उसको भी संत बना देते हैं, उसको भी पारस बना देते हैं। तो इन्होंने रहुगण पर कृपा करना चाहिए। क्यों? इसलिए भी बोले कि वो जान गए कि ये रहुगण कौन है, ये वही हिरण है। उस समय भी मैंने इसको इसके कल्याण के लिए शरण में रखा था, पर उस समय इसका कल्याण नहीं हो पाया, अब इसका कल्याण करना है। इसलिए श्री भरत जी महाराज बोल पड़े कि त्वयोदितं व्यक्तमते प्रलब्धं भरत समेष्याद्यदवीर भारा गन्तुर्यदिस्याधिगम्यमत्वा पीवेति रासौ न वेदाम्। अरे राजन, तुम कह रहे हो बड़े मोटे पतले हो, तो ये मोटा पतला तो शरीर होता है, मैं थोड़ी होता हूं।
तुम कह रहे हो बहुत दूर से लगे हो, सच में ही मैं चलते चलते थक गया हूं, ये बहुत जन्मों की यात्रा करके आया हूं, कितने जन्म हो गए, अब मैं और नहीं चलना चाहता। तुम कह रहे हो मैं तुम्हें दंड दूंगा। अच्छा तुम ये बताओ कि कोई बहुत ज्यादा क्रोध में भरकर और पृथ्वी को पीटने लगे, पृथ्वी से नाराज हो जाए, पृथ्वी को पीटे, तो पृथ्वी का कुछ बिगड़ेगा? पीटते पीटते डंडा टूट जाएगा, हाथ में छाले आ जाएंगे, व्यक्ति थक जाएगा, लेकिन पृथ्वी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। उसी तरह ये शरीर तो पार्थिव है, पृथ्वी की तरह है। तुम शरीर को पीट सकते हो पर मुझे नहीं पीट सकते, मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। ये अस्ति अपक्षते जायते मन्यते वर्धते विनश्यति, ये सब षडूर्मियां जो है वो शरीर में है। जन्म लेना, बढ़ना, घटना, मरना, भूख लगना, प्यास लगना, ये सब किसका है? ये सब शरीर में होता है, पर आत्मा का इनसे कोई लेना देना नहीं है। आत्मा इन सब से भिन्न है। इतना सुनते ही रहुगण समझ गया कि अरे ये तो कोई महात्मा है, कोई ब्रह्मज्ञानी महर्षि है, ब्रह्मर्षि है। और जैसे ही झुक कर देखा, अरे ये तो कोई महात्मा है, इनके कंधे पर यज्ञोपवीत है, तुरंत पालकी से कूद पड़ा और हाथ जोड़ करके रहुगण कहने लगा, कस्तम निगूढ़श्चरसध्वजानां विभार्षि सूत्रम कतमोवधूता कस्यासि कुत्रासि हापि कस्मात् क्षेमायनश्चेद नोध शुक्ला। आप कौन हैं? आपने अपने आप को इतना छुपा रखा है कि मैं आपको पहचान ही नहीं पा रहा हूं। आप दत्तात्रेय जी हैं कि कपिल मुनि हैं कि कौन है? और राजा रहुगण चरणों में गिर के गड़गड़ाने लगा। देखो, वैसे तो मैं किसी से डरता नहीं हूं, मैं इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता, देवताओं के अस्त्र शस्त्रों से नहीं डरता, ना हम विशंके सुरराट वज्रात् न त्रक्षशूला न यमस्य दंडा नारक सोमानिल विद्यपासा संगम से ब्रह्म कुला। मैं शिवजी के त्रिशूल से भी नहीं डरता। फिर किससे डरते हो? बोले मैं ब्राह्मणों के श्राप से डरता हूं, क्योंकि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा घोर होता है। सुखदेव जलभरत जी ने कहा, डरो मत, बताओ क्या मन में इच्छा है? बोले ये जानना है कि आप कह रहे हो कि आत्मा को कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो लगता है कि आत्मा पर प्रभाव होगा। तो रहुगण और जलभरत जी का जो संवाद है थोड़ा गहरा संवाद है, लेकिन बहुत आनंद का है। रहुगण का तर्क है कि जैसे कोई चूल्हा जलाए, चूल्हे पे बटलोही रखी, उसमें पानी डाला और पानी में चावल डाला, तो क्या होगा? पहले बर्तन तपेगा, फिर पानी गर्म होगा, फिर चावल पक जाएगा। भले ही चावल का सीधा अग्नि से संबंध नहीं है, लेकिन वो गर्म होकर तप जाएगा। तो जब शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध मन से है, मन का संबंध बुद्धि से है, बुद्धि का संबंध आत्मा से है, तो आत्मा को भी प्रभाव होना चाहिए। रहुगण बोले नहीं नहीं राजा, वो जलभरत जी बोले राजन ऐसा नहीं है। तुमने कहा कि मैंने पात्र में चावल डाले और मैं कहूं कि पात्र में एक पत्थर का टुकड़ा डाल दो, चाहे जितना पानी खोला वो पत्थर का कुछ होगा? बोले देखो, तुम चावलों का उदाहरण तो दे रहे हो, पर चावलों को छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, पर आत्मा को कोई देख सकता है? आत्मा को कोई छू सकता है? आत्मा को ना छुआ जा सकता, ना देखा जा सकता, ना महसूस किया जा सकता। आत्मा तो एक अविनाशी तत्व है, न इसको शस्त्र से काटा जा सकता, न अग्नि से जलाया जा सकता, न वायु सुखा सकती। आत्म तत्व बड़ा अलग है राजन। इस आत्मा ने कितने शरीर धारण कर लिए, कभी चींटी बने, कभी हाथी बने, कभी सूकर बने, कभी कुकर बने। हमारे कितने शरीर हो गए हमें खुद नहीं पता। जैसे कोई कपड़ा बदलता है, ऐसे ही आत्मा जो है वस्त्र बदलती रहती है। लेकिन राजन, इस मनुष्य देह को प्राप्त करके क्या किया जाए? बोले गुरु चरणों का, महत्पुरुषों के चरणों का आश्रय लेकर के और भगवान के भजन में लग जाया जाए।
भवाटवी का वर्णन किया और भगवत प्राप्ति का राह, भगवत प्राप्ति की राह बतलाई कि सत्संग के द्वारा सत्पुरुषों के संग से ही भगवान की प्राप्ति होगी। और फिर जो है रहुगण को ब्रह्म ज्ञान हुआ, रहुगण का कल्याण हुआ। बाद में भरत जी भी भगवत धाम पधारे। आगे भरत वंश का वर्णन है, ज्योतिष का वर्णन, भूगोल खगोल का वर्णन है, और फिर जो है नरकों का वर्णन है। बड़ी विस्तृत चर्चा सुखदेव जी ने की है। लेकिन अब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है नींद आ रही है, तो थोड़ा करंट आ जाए। हैं? कौन है किस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। थोड़ा राधा जी का स्मरण करते हुए, कौन है किस पर नहीं है, कौन है किस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, कि सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। ओ सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है किस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है किस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है। ओ मेहरबानी आपकी। जय हो। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। एक बार भाव से बोले बरसाने वारी की। जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन, इस चमन के फूल हम। ओ सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन, उस चमन के फूल हम। इन सभी फूलों में श्यामा, इन सभी फूलों में श्यामा हम निशाने राधा रानी आपकी। ओ कौन है किस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है। ओ मेहरबानी आपकी। पहले ये बताओ किस किस पर मेहरबानी है, तो सब लोग जरा ताली बजाते हुए बोलो ना। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है। ओ मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया
बस एक बूंद झलका श्री बिहारी जी से मेरे मिलन की दो बातें करवा दो प्यारी, दो बातें करवा दो। विरह वेदना से टूटी, विरह वेदना से टूटी इन तारों को झनका दो। रोम रोम में गिरा नाम रस उन्मद नाच नचा दो। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती बोले जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, वैसे ही बहती है ममता, वैसे ही बहती है ममता, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। वो कौन है किस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है किस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है। मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी लाडली सरकार की जय। ओ सारी दुनिया है राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। ओ राधे राधे